हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग शायद आप लोगों ने उसके इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा। बहुत लोग बोलते हैं ये क्या है, योजना आयोग के बाद उसका स्थान लिया हुआ है। ये तो आप समझते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद एक ऐसे थिंक टैंक की आवश्यकता हुई जो बहुत सारी योजनाओं के बारे में एक विशेष रूप से विचार करे, उसको लागू करने के लिए योजना तैयार करे। तो ये सब क्या फाइनली एक योजना आयोग का गठन किया गया था। ऐसे बहुत सारा समय बीता, बहुत आगे जाकर जब एक नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने इसके लिए एक नीति आयोग का गठन किया। एक्चुअली जो नीति है, आप देखिए, ये NITI, ये जो नीति है, ये नीति का पूरा शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है नेशनल, एन से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म यदि पूछे तो आप फुल फॉर्म को भी अच्छे से बता सकते हैं। ये भी आप बहुत ध्यान से प्लीज याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है हिंदी में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में यदि आप समझे तो योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम था, उसको अंजाम की दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन ऐसा नहीं है कि बीच में सत्ता परिवर्तन नहीं हुए, सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन एक विशेष पार्टी का जो आगमन आगमन हुआ, वह और पूरे बहुमत के साथ हुआ। इससे क्या हुआ, वह अपनी जो नीतियां होती हैं उनको लागू करना, और उनको भी लगता है कि जैसे हम नए रूप से आए हैं तो कुछ नई चीज बताएं, जिससे क्या हुआ, लोग ये याद रख सकें कि हाँ, हमारी सरकार आई थी तो ये क्या क्या किया खास बात, तो इसलिए भी उन्होंने किया। देखिए, 1 जनवरी 2015 को, ये डेट कोई आप याद कर लीजिएगा कि यह डेट भी अक्सर पूछते हैं। कोई योजना आयोग के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन, एक संकल्प पर ध्यान दीजिएगा। संकल्प मतलब ना ही इसमें एक्ट बना हुआ है, ना ही यह एक संविधान में इसकी चर्चा दी गई है। तो इन सब के आधार पर आप देखेंगे तो ये करीब करीब एक संकल्प पारित कर दिया गया और नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है। देखिए, योजना आयोग को तो पता है 15 मार्च 1950 इसका गठन हुआ था, योजना आयोग का। और उसके बाद जब ये हुआ, ये बाद में स्थान किसने लिया, नीति आयोग ने लिया 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत केंद्रीय तत्व उद्देश्य थिंक टैंक। देखिए, एक्चुअली क्या है, एक प्रकार से थिंक टैंक के रूप में आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नीतियों के बारे में एक रूपरेखा तैयार करना, उसका बैकग्राउंड टटोलना और वास्तव में फिर आगे के लिए एक प्लान करना, यह नीति जो है प्रमुख नीतिगत केंद्रीय तत्व उद्देश्य थिंक टैंक के रूप में हम इसको मान सकते हैं। जो केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय तत्व क्या है, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद से मतलब क्या होता है, देखिए, तो सहकारी संघवाद मतलब क्या होता है, एक होती है सेंट्रल की गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट की गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट को साथ में मिलाकर, एक राज्य का भी और केंद्र का, दोनों को साथ में मिलाकर जब कोई कार्य किया जाता है तो सहकारी संघवाद मतलब मिलकर कार्य करना ही सहकारी संघवाद होता है। कैसे, पढ़ेंगे आगे हम। उद्देश्य क्या है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। अधिकतम शासन न्यूनतम मतलब कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य बना के रखा है कि अधिकतम शासन करेंगे हो, लेकिन सरकार क्या है, बहुत न्यूनतम हो। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सहकारी संघवाद क्या है, इसमें केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कौन कौन, केंद्र व राज्य, हमने बताया था ना आपको, यही कहलाता है आपका क्या है, संघवाद। मतलब केंद्र और राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है
न ही वैधानिक सांविधिक निकाय है। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, न ही संवैधानिक है, न ही वैधानिक है या सांविधिक है, मतलब इसमें ना ही कोई एक्ट बना हुआ है, जो एक्ट बना है ये भी नहीं बना हुआ है, और ना ही यह संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा की गई है। तो दोनों के आधार पर हम इसको, क्या एक सरकार ने एक आदेश दिया, उससे गठित एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, मतलब कार्य करने के लिए एक समिति गठित कर दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये है। प्रशासनिक संरचना क्या क्या है इसके बारे में देखिए, मतलब यदि आप एक ढांचा समझने की कोशिश करें तो ढांचे में क्या क्या पाएंगे आप। देखिए पहली बात तो क्या होगा, मेन होते हैं आपके प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, और वह जो भी इसमें विशेषज्ञ होते हैं उनको ही प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक सीईओ है, यह कौन होता है, भारत सरकार का एक सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और कौन रहेगा साथ में, संचालन परिषद की बात करें तो उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री इसमें होंगे कि आपको पता है कि यह संघवाद है, मतलब जो सीएम और जितने भी क्या हों केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मतलब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी इसमें आ रही हैं, ठीक है ना। और ये सब मिलाकर इनका हेड कौन रहेगा, पीएम। पीएम चूंकि ऑटोमेटिक जो भी पीएम बनेगा वह इसका अध्यक्ष होगा। पूर्णकालिक सदस्य, विषय विशेषज्ञ, बहुत सारे विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। पदेन सदस्य, मतलब जो इस पोस्ट में होगा, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार, कितने, अधिकतम चार होने चाहिए, मैक्सिमम चार, चार लोग ये शामिल हो जाएंगे। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, मतलब विशेष, मतलब वो स्पेशल गेस्ट आप समझते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत हैं, और वो क्या करते हैं, विशेष विशेषज्ञ के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। अब नीति आयोग के दो प्रमुख हब हैं। हब की बात करें मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं पार्ट मान लें, या फिर कार्य करने के कह सकते हैं कि दो भाग मान लें। एक भाग है टीम इंडिया हब, ये क्या करता है, राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का, मतलब इंटरफेस कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है, राज्य और केंद्र के बीच, ठीक है। दूसरा है आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, मतलब ये थिंक टैंक, ध्यान दीजिएगा, नीति जैसे योजना आयोग भी एक प्रकार से थिंक टैंक था, ये भी थिंक टैंक है, मतलब एक प्रकार सोचने का काम करते हैं ये। नीति आयोग के कार्य की बात करें तो कुछ विशेषताएं, कार्य, भूमिका, इस सब की बात करें तो पहला क्या है, नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा। नीति निर्माण, नीतियों का निर्माण, और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक आउटलाइन, मतलब कैसे प्रोग्राम होंगे, एक आउटलाइन बनाने का काम करते हैं। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद बताया ना आपको, क्या सेंटर और राज्य सब मिलकर काम करते हैं, मतलब आपस में मिलकर काम करने को बढ़ावा देना भी इनका एक काम है। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, मतलब कहीं ना कहीं जो भी काम करेंगे उसको मॉनिटर भी करना, और जो काम किया है उसका मूल्यांकन भी करना, जो किया गया है वो कितना सही है या इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। थिंक टैंक और ज्ञान और नवोन्मेष हब, मतलब कहीं इनोवेशन, इसे कह सकते हैं इनोवेशन के रूप में, कोई नई नई चीजों के बारे में जानकारी करना, बताना, ये बताना कि आगे कैसे होना चाहिए, कुछ नई चीजों को लाने की कोशिश करना, ये सब इसमें कहलाता है, ठीक है। अब इसकी उद्देश्य की बात करें, नीति आयोग के उद्देश्य, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण, मतलब कौन कौन से है, सक्रिय भागीदारी किसी राज्यों की, साथ में राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा, मतलब सब मिलकर एक दृष्टिकोण अपनाया जाए, उसका विकास करना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना, मतलब ग्राम स्तर पर, मतलब कहीं ना कहीं ग्राम स्तर पर सबसे
देखिए जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, गांव होती है। तो गांव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, करने के लिए तंत्र विकसित करना, मतलब कहीं ना कहीं एक सिस्टम विकसित करना, और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। मतलब ये कहाँ है, ये विलेज हो गया और ये हो गया सेंटर हो गया, तो यहाँ से कहाँ ऊपर पहुंचाना, ये कौन सा हो गया, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ये अप्रोच रखते हैं। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। मतलब उन वर्गों में विशेष क्या है, ध्यान देना, जो बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ ना कुछ उनको विशेष रूप से ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। मतलब अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय, अंतर क्षेत्रीय मतलब दो क्षेत्र हो गए, दो क्षेत्रों के बीच आपस में सामंजस्य, दो विभाग हो गए, इनके बीच में मतलब बहुत सारे विभागों का आपस में जोड़ना, बहुत सारे क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, उनके लिए एक साझा एक बेहतर मंच प्रदान करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बहुत छोटा टॉपिक है, बस आप ध्यान से समझना है, पर्याप्त है वो। ठीक है, प्रमुख हित धारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और है और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये मुख्य रूप से कार्य है मान सकते हैं। यदि हम लोग नीति आयोग और योजना आयोग में थोड़ा अंतर समझने की एक्चुअली है क्या, क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे तो आपको तो क्लियर हो जाएगी चीजें। जो नीति आयोग है वह एक, नीति आयोग क्या है, एक सलाहकार थिंक टैंक, सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। लेकिन योजनाएं क्या है, इसमें इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। है दोनों ही एक कार्यकारी निकाय, लेकिन योजना आयोग का जो कार्य करने का तरीका एक संवैधानिक संस्था के रूप में हो गया था। नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल है। मतलब जो सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनकी विशेषज्ञताओं पर बल दिया जाता है, जबकि समिति विशेषज्ञता पर निर्भर था। मतलब क्या हो, देखिए यह सदस्य की व्यापक विशेषता, व्यापक विशेषज्ञता एक अलग हो गई और विशेषज्ञता अलग हो गई। तो इतना अंतर है। सामान्य किसी बात में कोई जानकार है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर है वो जानकार होगा, ठीक है, लेकिन कोई प्रोफेसर ऐसा होगा जो बहुत जानकार है, व्यापक विशेषज्ञ है, तो वह नीति आयोग में इनके इसमें जोड़ दिया गया है। सहकारी संघवाद, देखिए सहकारी संघवाद बार बार शब्द आ रहा है, इसकी भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, क्योंकि दोनों की सुनिश्चित करेगा ये राज्यों के साथ भी। लेकिन क्या इसकी इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्य की भागीदारी बहुत कम रहती है। मतलब राज्यों को बहुत मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी इसमें। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीओ के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री जो भी नियुक्त होते हैं सचिव, उनको सीईओ के रूप में मतलब जानते हैं, जबकि सचिवों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसमें जो योजना आयोग था उसमें सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाया करता था। ये देखिए बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर अप्रोच थी, जबकि वो क्या है योजना आयोग, टॉप टू बॉटम, मतलब कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की अप्रोच थी। इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, जबकि जो नीति आयोग आयोग वो जो सॉरी योजना आयोग है उसमें क्या है, यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन भी आवंटित करता था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। और क्या क्या है इसमें, इसे धन आवंटित, मतलब किसी नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। मतलब उसमें धन आवंटन का जो पावर है वो नीति आयोग को नहीं है।
जबकि जो योजना आयोग है मंत्रालय और राज्य सरकारों के धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त हैं क्या प्राप्त थी। ठीक है। अब हम इसकी बात कर लें, प्रथम अध्यक्ष कौन है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, पहले भी थे, जब से बना है तब से प्रधानमंत्री हैं, तो पहले और वर्तमान दोनों होंगे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान कौन है उपाध्यक्ष, ये क्या उपाध्यक्ष होंगे, वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार। कौन है राजीव कुमार। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में कौन है जो वर्तमान में है वो है अब ये अभिताभ कांत, ये वर्तमान के सीईओ हैं। ठीक है। यदि हम वर्तमान की संरचना की बात करें तो क्या है, वर्तमान संरचना में अभी वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, इसके जो पदेन सदस्य हैं, पदेन मतलब ऑलरेडी वो मेंबर जो जिस पोस्ट में है, जिस मंत्रालय के हेड हैं, जो भी होगा वो ऑलरेडी इसके मेंबर होंगे। अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन, ये आपके पदेन हो गए। ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य में कौन है, पूर्णकालिक बताया था हमने आपको, विशेषज्ञ जो होते हैं खासकर वी के सारस्वत, रमेश रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ हैं ये, विनोद पाल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ये कौन से हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हम इनको देखेंगे। विशेष आमंत्रित कौन हुए, विशेष मतलब स्पेशल जो गेस्ट के रूप में दिए होंगे उन्हें वो इनवाइट करेंगे, तो कौन है, एक नितिन गडकरी हो गए, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह, ये आपके कौन से हो गए, ये आपके विशेष आमंत्रित हो गए। ठीक है। सीओ अमिताभ कांत, ये आपके सीईओ है वर्तमान के, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप याद कर लीजिएगा। गवर्निंग जो काउंसिल होती है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये इसमें शामिल होते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन बने तो प्लीज आप बहुत ध्यान से आप प्लीज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ये नीति आयोग है हमारे, इसमें तो हो सकता है कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप इसका पहली बात तो ईयर, कितने सदस्य हैं, संरचना क्या क्या है, कब गठन हुआ, किसमें और क्या क्या पावर है, ये सब, क्योंकि आजकल क्या है आप देखिए, आप जो जो ट्रेंड आ चुका है उसमें सीधा फैक्ट नहीं पूछता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को सब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।